हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर और सुपर टेट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में 100 से अधिक लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद से निकाल कर आपको दिए जा रहे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर एक परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र संघ राज्य जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत का एकमात्र ऐसा संघ राज्य है जिसका उच्च न्यायालय है, वो है दिल्ली। अगला है दोस्तों, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 जो है संविधान का, वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 साल। अगला है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हुए थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुए थे जीवी मावलंकर। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि वाला राज्य कौन सा है? ये है अपना उत्तर प्रदेश। देखिए, बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये महान्यायवादी को अधिकार प्राप्त है। ये देखिए, संसद का सदस्य होते हुए भी, बिना संसद का सदस्य होते हुए भी, मतलब ये संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद की बैठक में भाग लेगा और बोलने का भी अधिकार रखता है। ये है महान्यायवादी। अगला है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद में बताया गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति भी होगा। दोस्तों, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम ये गोदावरी है। फिर है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में अमरावती जलाशय स्थित है। ठीक है। किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो जो निम्न ज्वार होता है उसकी ऊंचाई सबसे कम होती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये कहाँ पर हैं? तो ये जर्मनी में है। जो ब्लैक फॉरेस्ट काले वन हैं ये जर्मनी में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी है अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। आयन मंडल में स्थित होता है संचार उपग्रह। दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में आपका स्थित है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है मिसिसिपी। दोस्तों, मिसिसिपी की अगर बात करें तो प्रवाह तंत्र के हिसाब से अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे कहते हैं नदी मुख, एक्सचुअरी कहते हैं। ठीक है। कलाकित नुनाथ ये कहाँ पर है? ग्रीनलैंड में है। फिर है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर मिलती हैं। फिर है, मूंगा रेशम उत्पादित किया जाता है असम में। दोस्तों, भीतरकनिका मैंग्रोव ये कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। भीतरकनिका मैंग्रोव। दामोदर नदी उद्गम स्थल है छोटा नागपुर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर। फिर है, नोंग खेल खेलेम वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? मिजोरम में है। छोटा नागपुर विश्व प्रसिद्ध है खनिज के लिए। दरिया ए नूर नाम है भारत की गोलकुंडा खदान से निकला हुआ हीरा।
जो दरियाए नूर है, ये भारत की गोलकुंडा की जो खदान है उससे निकला एक हीरा है। दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है तथा दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान ये है अन्नामुड़ी चोटी। अन्नामुड़ी की चोटी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी अन्नामुड़ी है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो 4 गुना। फिर है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है अब? अब्दुल कलाम द्वीप। खैबर दर्रा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। देवप्रयाग किसको कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है उत्तराखंड में, वो देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है वो देवप्रयाग कहलाता है, उत्तराखंड में है। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये कैलाश पर्वत है। पौंग बांध कहाँ है? ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। कोयले का जो शुद्धतम रूप है वो एंथ्रेसाइट कहलाता है। और तालचेर कोयले की खान कहाँ पर है? ओडिशा में है। पिपली घाट दर्रा ये कहाँ पर है? अरावली पर्वत पर है। सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बुध और शुक्र हैं। दोस्तों, रिफ्ट वैली के मध्य में भूमि के ऊपर उठने से निर्माण होता है ब्लॉक पर्वत का। क्वेश्चन बनता है कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो रिफ्ट वैली के मध्य में भूमि के ऊपर उठने से ब्लॉक पर्वत का जो निर्माण है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक स्थित है गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर। सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर। दोस्तों, केरल के तट जो कहलाते हैं वो मालाबार तट कहलाते हैं। केरल के तट क्या कहलाते हैं? मालाबार तट। दोस्तों, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर था? तो हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या कौन करता है? ब्रह्मांड करता है। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या कौन करता है? ब्रह्मांड। फिर है दोस्तों, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच। शुक्र और मंगल के बीच क्या है? पृथ्वी है। दोस्तों, पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है त्रिपुरा राज्य। 7 सिस्टर्स जो हैं उनका सदस्य है त्रिपुरा राज्य। दोस्तों, आईएसटी की रेखा भारत में किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो जो आईएसटी की रेखा है वो भारत के पंजाब राज्य से नहीं गुजरती। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। फिर अगला है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच पठार स्थित है। तो ये मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। अरावली और विंध्य के बीच ये पठार स्थित है। दोस्तों, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा गया है? तो कांडला। दीन दयाल इसका नाम पड़ गया, नया नाम। जो कांडला बंदरगाह है उसको बंटवारे का पुत्र कहते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम पड़ गया है कांडला बंदरगाह का। दोस्तों, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो मोंट ब्लांक सुरंग। मोंट ब्लांक सुरंग क्या करती है? इटली और फ्रांस को जोड़ती है। दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ये है काली मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। गुलाबी क्रांति ये किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से संबंधित है, भारत में स्पेशली देखा जाए। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो इनको नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है, इसको पार करना पड़ेगा। जो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, इन सभी तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा, जो सिक्किम में है, उसको पार करना पड़ता है। दोस्तों, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है। दोस्तों, जो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत के किस राज्य में है? तो ये असम में है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाद झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाद झील। भारतीय मरुस्थल की नदी है लूनी नदी, काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय मरुस्थल की ये नदी है। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नदी का उद्गम क्या है? हरिके बैराज। दोस्तों, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान यानी कि जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा ये झारखंड में स्थित है। दोस्तों, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है, इसको सांगपो कहा जाता है। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांभर झील आपकी राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा है? गैलीलियो ने। डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी किसको कहते हैं? मोजावे मरुस्थल को। मोजावे मरुस्थल जो है वो डेथ वैली कहलाता है। मैगलन जलडमरू प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। मैगलन जलडमरू। दोस्तों, ग्रीनलैंड क्षेत्राधिकार में आता है डेनमार्क देश के। नुक इसकी राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? नुक। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, काफी बार ये प्रश्न बना है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, तो ये है मानस नदी। दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में अगर ब्रह्मपुत्र नदी है प्रवेश कर गई तो इसको यमुना नदी कहते हैं। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? तो ये सतलुज नदी से। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सतलुज। सबसे ठंडा गृह कौन सा है? वरुण है। और भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो अरावली है। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल चोटी, काफी इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल चोटी। दोस्तों, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात स्थित है शरावती नदी पर। कर्नाटक में जो स्थित जोग प्रपात है या गरसोप्पा प्रपात है, ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। तारों का रंग सूचक किसको माना जाता है? टेम्परेचर को। दोस्तों, 23.5 उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है अंडमान द्वीप। सतलुज नदी घाटी में स्थित है सिपकीला दर्रा। संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। उर्दू अकादमी की कब स्थापना हुई? 1972 में। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट लेते हैं, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया?
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, जिसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको बदलकर वायसराय कर दिया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी होती है? तो ये होती है हैबियस कार्पस। अलिखित संविधान कहाँ का है? तो ब्रिटेन देश का। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो 1919 का जो अधिनियम है उसमें भारत सरकार का अधिनियम, तो उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। दोस्तों, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसने दिया है? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू का कहना है कि जो राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के तरीके है। राज्य सरकार को भंग कर सकता है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम साफ तौर पर प्रस्तावना में देख सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कुल सदस्यों को नामित किया जा सकता था, ये पहले की व्यवस्था था। अब ये बदल चुका है, अब ये व्यवस्था खत्म हो गई है। तो राष्ट्रपति द्वारा ये प्रश्न बन सकता है कि संसद के कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किया जा सकता था? तो ये 2 को। अब ये रूल एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। तो फिलहाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहे हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।